नारायण नारायण। शंभो शंभो। शिव सूर्योदय अध्याय 4। हम आज इस विषय में हमारे स्वरों के शरीर पर प्रभाव, उनके चलने का काल, चलने की समय, उसका क्या प्रभाव होता है, उससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, इन स्वरों का विशेष परिचय, चाहे वह ज्योतिष दृष्टिकोण से हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो। स्मरण रहे, यह शिव सूर्योदय विज्ञानम है। विज्ञानम का संबंध, विज्ञान का संबंध किसी भाषा से नहीं होता कि कोई अंग्रेजी में बोलेगा तभी वह विज्ञान होगा। भाषा अपने आप में विज्ञान है और हमारी भाषा संस्कृत अति प्राचीन वैज्ञानिक प्रमाणित भाषा है। यह ध्वनि आधारित है। इस विषय में, हमारी संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के विषय में हम कभी बात करेंगे। अभी हम प्रवेश करते हैं। आदौ चंद्रासिदे बग्धे भास्करो हि सिदेवदरे प्रतिपत्तो हि दीनान्याहु त्रीणि त्रीणि कृतोदया। शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 दिन सूर्योदय के समय चंद्र स्वर प्रभावित होता है, चंद्र स्वर बहता है, प्रवाहित होता है। और कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन सूर्योदय से पहले सूर्य स्वर, और 3 दिन के इनके उदय का क्रम बदलता रहता है। 3 दिन पर इनके उदय का क्रम बदलता रहता है। इस प्रकार सूर्योदय का कालक्रम समझना चाहिए। यानी शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलता है, और चंद्र स्वर ऐसे ही कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चलता है। यानी कि कृष्ण शुक्ल पक्ष में इड़ा नाड़ी संचालित रहती है सूर्योदय के काल में, और कृष्ण पक्ष के प्रथम सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी। सार्ध द्विघटिके ज्ञेय शुक्ले कृष्णे शशि रवि वहत्याक दिने नैव यथा षष्ठी घटी क्रमात्। पिछले श्लोक में हमने यह समझा कि पिछले योग में बताए गए क्रम के अनुसार शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रतिदिन क्रम से 2.5 घटी अर्थात 1 घंटे तक प्रवाहित होते हैं। क्रम से 1 घंटे यह, 1 घंटे वह, फिर 1 घंटे है, फिर 1 घंटे वह। उनमें किसी प्रकार का अवरोध ना किया जाए। घटी के हिसाब से 60 घटी का दिन रात होता है। इस प्रकार 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो 2.5 घटी तक एक स्वर चलता है और 2.5 घटी तक दूसरा स्वर। 2.5 घटी मतलब 1 घंटा एक स्वर और 1 घंटा दूसरा स्वर। समझ गए होंगे। यानी कि क्रम से पहले चंद्र स्वर 1 घंटा चलेगा, यानी 2.5 घटी चलेगा, और फिर उसके बाद 2.5 घटी यानी 1 घंटा सूर्य स्वर चलेगा। इस प्रकार बदलता रहता है। इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला, इड़ा पिंगला। वहे युस्तद्वत्ति मध्ये पंचतत्वानि निर्देशयेत् प्रतिपत्तो दिनान्याहुर विपरीते विवर्जयेत्। प्रत्येक नाड़ी के 1 घंटे के प्रवाह काल में 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उदय होता है, अर्थात इनका पोषण होता है। यदि उपर्युक्त श्लोक में बताए गए क्रम से प्रातः काल स्वरों का क्रम ना हो तो उन्हें परिवर्तित कर ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपके स्वर के यानी बताए गए प्राकृतिक नियम के अनुसार आपके स्वर संचालित नहीं हो रहे हैं, इनका परीक्षण करें कि क्या शुक्ल पक्ष में आपका चंद्र स्वर इड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप स्वस्थ नहीं है किसी भी तरीके से, ना आप रासायनिक, ना मानसिक, ना भौतिक। रासायनिक, जैविक, भौतिक तीनों प्रकार से आप स्वस्थ नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, आपका न तन, न मन, न बुद्धि, तीनों सुरक्षित नहीं है। अतः इन्हें समझ करके, इनका परीक्षण करके इन्हें ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी कर्म करोगे उसमें हमेशा अड़चने और बाधाएं आती रहेंगी। शुक्ल पक्षे भवेद्वामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा
जानीयात् प्रतिपत्पूर्वम योगी तत्मानसा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इड़ा तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। तब योगी को दत्त चित्त होकर कार्य करना चाहिए, उसमें उसे सफलता मिल जाती है, निश्चित मिल जाती है। शशांकं वारयेद्रात्रौ दिवावारे भास्करम् इत्याभ्यासरतो नित्यं सहयोगी नात्र संशयः। रात में चंद्र नाड़ी और दिन में सूर्य नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वह निसंदेह ही योगी हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति रात में चंद्र नाड़ी को रोक दे और दिन में सूर्य नाड़ी को रोकने में सफल हो जाए अभ्यास से, तो वह निश्चित निसंदेह योगी है। सूर्येण बाध्यते सूर्यः चंद्रेण बध्यते यो जानाति क्रियामेतां त्रैलोक्यं वशगं क्षणात्। सूर्य नाड़ी द्वारा अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा सूर्य को अर्थात शरीर में स्थित प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया जाता है। यानी अपने प्राणों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर लिया जाता है। चाहे तो प्यास लगे, चाहे तो भूख लगे, कम में चले, लेकिन वह पूरी ऊर्जा को समस्त कम से कम ऊर्जा में भी अपना शरीर संचालित कर लेता है। तथा चंद्र नाड़ी अर्थात इड़ा नाड़ी द्वारा चंद्रमा को वश में किया जा सकता है। यहाँ चंद्रमा का मन का संकेत है, यानी चंद्रमा अर्थात मन, अर्थात इड़ा नाड़ी द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को जो जानता है उसका अभ्यास करके दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह तत्क्षण तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। तीनों लोग कौन से? बुद्धि, मन और शरीर। जिसने तीनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वह योगी सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आता? बिल्कुल अवश्य पूछेंगे। उदयम चंद्रमार्गेण सूर्येणास्तमनम यदि तदा ते गुण संघाता विपरीतम तु विवर्जयेत। भावार्थ क्या है? यदि चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो और सूर्य नाड़ी में उसका समापन हो तो ऐसी स्थिति में मिली संपत्ति कल्याणकारी होती है। परंतु यदि स्वरों का क्रम उल्टा है तो कोई लाभ नहीं। तुम्हें कोई राजा भी बना देगा और स्वर का क्रम उल्टा है तो तुम्हारा शीघ्र ही राज्य से पतन हो जाएगा। तब उसे छोड़ देना चाहिए। यानी कि विपरीत स्वर में मिले गई प्रसन्नता भी क्षणिक होती है, भ्रमात्मक होती है, और उचित स्वर में मिले गए समस्त प्रकार के सुख लाभ स्थिर हो जाते हैं। गुरु शुक्र बुद्धेन्दुनाम वासरे वामनाड़िका सिद्धिदा सर्वकारेषु शुक्ल पक्षे विशेषता। शुक्ल पक्ष में विशेषकर सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अर्थात बाई नाड़ी में से स्वर के प्रवाह काल में किए गए सभी कार्यों में निश्चित सफलता मिल जाती है। आर्कांगारक सौरिणाम वासरे दक्षिणाणिका स्मर्तव्याचर कार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषता। कृष्ण पक्ष में विशेषकर रवि, मंगल और शनिवार को सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में किए गए अस्थायी फलदायक कार्यों में सफलता मिलती है। अस्थायी फलदायक यानी कि क्षणिक फलदायक कार्यों करना चाहिए जिसमें तुरंत लाभ हो जाए, तो उसमें सफलता मिल जाती है। प्रथमं वहते वायुः, द्वितीयं च तथा नलः, तृतीयं वहते भूमिस्, चतुर्थम वरुणो वहेत। यहाँ प्रत्येक नाड़ी के प्रवाह में 5 महाभूतों के उदय का क्रम बताया गया। अर्थात स्वर प्रवाह के प्रारंभ में वायु तत्व होता है, वायु तत्व का प्रवाह होता है। उसके पश्चात दूसरे चरण में अग्नि तत्व पर प्रभाव पड़ता है, फिर पृथ्वी तत्व, इसके बाद जल तत्व और अंत में आकाश तत्व का उदय होता है। किस प्रकार? जैसे हम प्राण वायु लेते हैं तो पहले तो वायु ही जा रही है, तो वायु का हमें अनुभूति हो जाती है, वायु हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वही वायु अंदर जाकर के गैसों को प्रभावित करती है, तो अग्नि तत्व जागृत हो जाता है और उस अग्नि से हमारे शरीर के भीतर नमी पैदा होती है, जिससे
पूरे शरीर में जल तत्व और पृथ्वी तत्व का उदय होता है, और अंत में जब वायु बाहर निकल जाती है तो शून्य यानी आकाश बचता है हमारे शरीर के भीतर में, तो आकाश तत्व का उदय हो जाता है। सार्धद्विघटिके पंचक्रमेण वोदयन्ति च क्रमादेकैकनाड्यां च तत्त्वानां पृथगुद्भवः। जैसा कि 63वें श्लोके, जैसा कि श्लोक कहता है कि हर नाड़ी में स्वर का प्रवाह 1 घंटे का अर्थात 2.5 घटी का होता है। इस घटी या 1 घंटे के प्रवाह काल में पांचों तत्व पिछले श्लोक में बताए गए क्रम से उदित होते हैं। जो पीछे श्लोक में बताया गया उसी क्रम से पांचों तत्व उतने उतने समय के लिए, उसमें बराबर बराबर बांट दीजिए 5 भागों में 1 घंटों को, उतने उतने काल में उतने उतने तत्वों का काल रहता है। 1 घंटे में 5 भाग करेंगे तो प्रथम भाग वायु तत्व को मिलेगा, दूसरा अग्नि तत्व, तीसरा पृथ्वी, चौथा जल और 5वां आकाश तत्व। इन तत्वों को प्रत्येक नाड़ी में अलग अलग अर्थात चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों में अलग अलग किंतु एक ही क्रम में तत्वों का उदय होता है। यानी सूर्य नाड़ी में तत्व ऊपर नीचे हो जाते हैं, चंद्र नाड़ी में ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी आगे से क्रम बदल जाएगा। अहोरात्रस्य मध्ये तु गेया 12 संक्रमः वृषभ कर्कट कन्याली मृगमीना निशाकरे। दिन और रात इन 24 घंटों में 12 संक्रम अर्थात राशियां होती हैं। इनमें वृष कन्या वृश्चिक मकर और मीन राशियां चंद्र नाड़ी में स्थित हैं, ये शुभ राशियां। मेष सिंहो च कुंभश्च तुला च मिथुनम धनु उदये दक्षिणे ज्ञेयः शुभाशुभ निर्णयः। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां सूर्य नाड़ी में स्थित हैं। शुभ और अशुभ कार्यों के निर्णय हेतु इनका विचार अवश्य करना चाहिए। यानी कि आपकी राशि कौन सी है, इसलिए आप उसी नाड़ी के हिसाब से अभ्यास करें जैसी आपकी राशि है। इस प्रकार से आपको अत्यधिक प्रभाव प्राप्त होगा। अब इस अंक में स्वर विशेष के प्रवाह काल में किए जाने वाले कार्य विशेष का उल्लेख किया जा रहा है कि किस स्वर में कौन सा कार्य विशेष करना चाहिए, कौन से विशेष कार्य करना चाहिए। तिष्ठे तत्पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु पश्चिम दक्षिणे दक्षिणाड़यः प्रसारेतु न गच्छेदाम्य पश्चिमे। चंद्रमा का संबंध पूर्व और उत्तर दिशा से है और सूर्य का दक्षिण और पश्चिम दिशा से। अतएव दाहिनी नाक से सांस चलते समय दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए।